ट्रंप ने कहा चुनाव जीता तो कैपिटल हिल हमले के अभियुक्तों को माफ़ कर दूंगा। ये जो लगा हुआ है यहाँ पे इसको टेलीप्रॉम्प्टर बोलते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर इसमें छप करके आता है, जैसे कुछ कंटेंट है तो इसमें देख भी सकते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर बोला जाता है इसको। जो पॉलिटिशियन होते हैं अक्सर इसको यूज़ करते हैं अपना स्पीच देते वक्त। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात के संकेत दिए हैं कि अगर वह साल 2024 में सत्ता में वापस आए तो कैपिटल हिल हमले में शामिल अपने समर्थकों को माफ़ कर देंगे। बीते साल अमेरिका की कैपिटल हिल पर ट्रंप समर्थकों ने हमला किया था और इस हिंसक झड़प में 5 लोगों की मौत हो गई। शनिवार को टेक्सास की एक रैली में ट्रंप ने कहा, अगर मैं चुनाव लड़ा और जीत गया तो हम 6 जनवरी की घटना में शामिल लोगों के साथ निष्पक्ष बर्ताव करेंगे। यदि इसके लिए माफ़ी की आवश्यकता होगी तो हम उन्हें माफ़ कर देंगे क्योंकि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। 6 जनवरी 2021 को ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल में घुसकर हिंसा और तोड़फोड़ की थी, जिसमें 100 से अधिक पुलिस अधिकारी घायल हो गए थे। इस हिंसक भीड़ को बेबुनियाद दावा था कि अमेरिकी चुनाव में धोखाधड़ी हुई और इसलिए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चुनाव जीता। हिंसा से एक दिन पहले ट्रंप ने एक रैली में कहा था, फाइट लाइक हेल, जिसे लेकर ट्रंप पर अव्यवस्था फैलाने पर हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहा है। कैपिटल हिल हिंसा के मामले में 700 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 150 लोगों पर पुलिस अधिकारियों पर हमला करने का आरोप है और 50 से अधिक लोगों पर साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। अमेरिका के न्याय विभाग के इतिहास में यह सबसे बड़ी जांच में से एक मानी जाती है। तो कुल मिलाकर ये जाने कि कैपिटल हिल कहाँ पर है, तो कैपिटल हिल अमेरिका में पड़ता है। कैपिटल हिल कहाँ पर है, तो अमेरिका में पड़ता है। नेक्स्ट, अफगानिस्तान। करज़ई ने तालिबान को राजनीतिक सुलह के लिए लिखी चिट्ठी। क्या करज़ई ने तालिबान को राजनीतिक सुलह के लिए लिखी चिट्ठी? अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करज़ई क्या अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करज़ई ने कहा है कि अफगानिस्तान में एक समावेशी सरकार का मतलब होता है ऐसी सरकार जिसमें महिलाएं भी हों और जो पिछड़े तबके के जो नेता हैं वो भी हों। मतलब सरकार ऐसी हो जो एलीट क्लास की ही ना हो, बल्कि उसमें सभी जो पृष्ठभूमि के नेता हैं उनका भी समावेशन होना चाहिए, ताकि देश के सभी जो लोग हैं, जो वर्ग हैं, उन सब का उसमें प्रतिनिधित्व हो सके, उनकी बात उसमें उठाई जा सके राष्ट्रीय स्तर पर। उसको बोलते हैं समावेशी सरकार। तो अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करज़ई ने कहा है कि अफगानिस्तान में एक समावेशी सरकार, इंक्लूसिव गवर्नमेंट का गठन और महिलाओं के अधिकारों का सम्मान अफगानों की इच्छा है, न कि केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की। वाह, गुड। अफगानिस्तान के न्यूज़ चैनलों टोलो न्यूज़, अफगानिस्तान का न्यूज़ चैनल है टोलो न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में करज़ई ने कहा है कि उन्होंने और चेयरमैन अब्दुल्ला ने इस्लामिक अमीरात को एक पत्र में, इस्लामिक अमीरात जो है अफगानिस्तान का एक मतलब नया नाम है, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, को एक पत्र में राजनीतिक सुलह प्रक्रिया और राजनीतिक नेताओं के साथ एक लोया जिरगा नेशनल असेंबली को लेकर मुलाकात का प्रस्ताव दिया है, ताकि देश के लिए भविष्य का मार्ग तय किया जा सके। पूर्व राष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि अफगानों को विदेशियों के प्रस्तावों की प्रतीक्षा करने के बजाय देश की मौजूदा स्थितियों का खुद समाधान खोजना चाहिए। उन्होंने बताया, हमने कुछ अफगान राजनेताओं को राजनीति और राष्ट्रीय जुड़ाव को लेकर बातचीत की पेशकश की। एक ऐसा शिखर सम्मेलन हो जिसमें अफगानिस्तान की महिलाएं और पुरुष दोनों मौजूद हों और लोया जिरगा को आयोजित करने की हमारी राष्ट्रीय और ऐतिहासिक परंपरा शुरू हो सके। लोया जिरगा एक समावेशी सरकार का गठन और मानवाधिकार और महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करना वर्तमान अफगान सरकार की मान्यता पर विचार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की पहली शर्त है। करज़ई ने कहा, दुनिया चाहती है या नहीं, संयुक्त राष्ट्र अफगानों को बुलाता है या नहीं, संयुक्त राष्ट्र कार्यवाहक सरकार को बुलाता है या नहीं, इन सब से पहले यह अफगानों की पहली इच्छा है कि एक समावेशी और राष्ट्रीय सरकार हो जो सभी का प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन करे और महिलाओं के अधिकारों और समाज में उनकी भूमिका और शिक्षा तक लड़कियों की पहुंच सुनिश्चित करे। ये हमारे बुनियादी सिद्धांत हैं और ये होना ही चाहिए। अफगानिस्तान में जब से तालिबान की सरकार बनी है तब से वहाँ पर अव्यवस्था का आलम छाया हुआ है और लगातार वैश्विक समुदाय का दबाव बना हुआ है कि वहाँ पर मानवाधिकार और महिलाओं की इच्छा का, महिलाओं की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों का सम्मान किया जाए। और तालिबान के नेताओं ने नॉर्वे की यात्रा भी की थी पिछले दिनों, जिसमें वो मांग कर रहे थे कि ये मतलब उनको धन की आवश्यकता थी, तो इस मसले पे वहाँ पे गए थे। तो नॉर्वे की जनता ने विरोध किया कि अफगानिस्तान जो तालिबान है उसको नॉर्वे में बुलाया क्यों गया। नॉर्वे की सरकार ने ही हवाई जहाज़ भेजा था कि तालिबानी लोग आएँ यहाँ पर बातचीत करें, जो मसले हों उनको सुलझाया जाए। तो इस प्रकार से वो अपना प्रयास कर रहे हैं। भारत भी
जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अफ़गानिस्तान की मदद कर रहा है लगातार। और पिछले दिनों ट्रक पे भर के बहुत सारे अनाज को अफ़गानिस्तान भेजना चाह रहा था भारत थ्रू द रूट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान डिनाइड टू हेल्प। उसने कहा कि अगर राशन भेजना है तो यहाँ हमारे ट्रकों से जाना चाहिए राशन। मतलब राशन भारत का, ट्रक भारत का ना हो, मतलब राशन भारत का हो लेकिन ट्रक पाकिस्तान का हो, ताकि ये लगे कि हाँ पाकिस्तान में देखो मदद कर रहा है, कैसा गजब का देश है। और उसने मना कर दिया, कहा ना हम नहीं जाने देंगे क्योंकि ट्रक हमारा होना चाहिए। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भारत मदद कर रहा था लेकिन पाकिस्तान मदद नहीं करने दिया। उसकी ऐसे सोच से पता लगता है कि वो अफ़गानिस्तान का कितना सच्चा या बुरा मित्र है। खैर, नेक्स्ट, कानपुर में इलेक्ट्रिक सिटी बस से बड़ा हादसा, 6 की मौत। इलेक्ट्रिक बस होती है जो इलेक्ट्रिक के माध्यम से चलती है, यानी कि वो पॉल्यूशन कम करता है। और वर्तमान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हासिल करने के लिए, सतत विकास, धारणीय विकास, सुस्थिर विकास को हासिल करना है तो इलेक्ट्रिक बस, हाइड्रोजन फ्यूल और जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं इन तक पहुंच बढ़ाना बहुत बड़ी आवश्यकता है। सोलर पैनल, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इन सब के माध्यम से हम बहुत सारे नवीकरणीय स्रोत को उपजा सकते हैं, जिससे कि वो पॉल्यूशन भी कम करता है। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का अभाव होने के कारण दिक्कत होती है, बट अगर हमें 2015 से लेकर के 2030 तक के बीच में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 निर्धारित किए गए हैं, जिसके अंदर में 169 सब गोल्स निर्धारित किए गए हैं, को हासिल करना है तो हमें इन सब माध्यमों में आगे बढ़ना होगा। खैर, कानपुर में इलेक्ट्रिक सिटी बस से बड़ा हादसा, 6 की मौत। क्या है देखें खबर। कानपुर में रविवार रात टाटमिल चौराहे पर तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक सिटी बस से बड़ा हादसा हो गया। पुलिस के मुताबिक बस ने 3 कार और कई बाइक सवारों को रौंदते हुए 6 लोगों की जान ले ली और 10 से ज़्यादा लोग हादसे में घायल हो गए। पूर्वी पुलिस उपायुक्त प्रमोद कुमार के मुताबिक अब तक हादसे में 6 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 3 लोगों की शिनाख्त हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार बस सीओडी पुल की ओर से झटकराती हुई, सब देख लीजिए, आप इसमें पढ़ सकते हैं। ओह सॉरी। तो ये था इसमें खबर।